खुद से बहस करेंगे ना तो सारे सवाल के जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। अगर दूसरों से बहस करेंगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। कहने का मतलब है आपके अंदर क्या गलती है, आपको किसका जवाब चाहिए, वो आपको खुद के अंदर देखना पड़ेगा। क्योंकि इंसान का मेन प्रॉब्लम है कि वो अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाता है। क्यों कर नहीं पाता है? तो एक नया क्वेश्चन खड़ा होता है और वो दूसरे से बहस करेंगे ना तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। जब तक आप अपने अंदर नहीं ढूंढेंगे कि मेरे अंदर गलती क्या है, कहां पर रुकावट आ रहा है, जब तक जितना अपने आप से क्वेश्चन करेंगे ना उतना आंसर खुद का खुद निकलते हुए आएगा और आप जिस चीज के लिए रुका है सक्सेस ना, वो आप पा सकते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। और एक बात, इसका पीडीएफ जो है ना आपको आप गूगल के प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन सक्सेस के 98 के नाम से डाउनलोड कर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। पूरे 1 साल का ले सकते हैं ताकि 1 साल तक जितने भी एग्जाम आने वाले हैं आप हर एक एग्जाम का जज कर पाओ कि ऑनलाइन आप एग्जाम देते वक्त कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 12 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसके पहले दिखाना चाहूंगा क्लास का टाइमिंग। तो क्लास के टाइमिंग एक बार देख लीजिएगा ताकि आपका क्लास जो है ना वो बिल्कुल भी मिस ना हो। तो देखते हैं आज का पहला जो प्रश्न है हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला प्रश्न है, पीएम मोदी जी ने और नेपाल के जो पीएम है केपी शर्मा ओली ने संयुक्त रूप से मोतिहारी और अमलेखगंज क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पाद के लिए एक पाइपलाइन का उद्घाटन किया। मैंने आपको बताया था कल। और ये पाइपलाइन जो है वो कितने किलोमीटर तक होगी ये बताना है। तो ये जो है ये 69 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देगा कितना किलोमीटर लंबा ये पाइपलाइन बिछाया गया है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो वो बिछाया गया है आपका 69 किलोमीटर लंबा यानी 69। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने किस राज्य सरकार के साथ यूनेस्को राज्य, यानी यूनेस्को राज्य का मतलब है यहां पर यूनेस्को दिल्ली की बात कर रहा है, उसके साथ किस इंडिया राज्य का डील साइन हुआ है ताकि जितने भी इंडिया में जो भी फेमस साइट है उसको जो है बढ़ावा दिया जा सके। और ये डील साइन किया गया है आपका राजस्थान सरकार के साथ। ठीक है, जो यूनेस्को राज्य यहां पर यूनेस्को राज्य मतलब दिल्ली की बात कर रहा है, दिल्ली के साथ, यानी जो यूनेस्को का हेड है जो ऑफिस है वो दिल्ली में, यानी यूनेस्को दिल्ली के साथ राजस्थान का डील साइन हुआ है ताकि राजस्थान में जितने भी इंपॉर्टेंट घूमने के लिए जगह है, जो इंपॉर्टेंट साइट है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म में ई का मतलब क्या होता है, कभी पूछा है एस का मतलब क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। और एक बात, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस जो है फ्रांस में। और एक बात, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है ये भी एग्जाम में पूछेगा, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका ऑड्रे ऑज़ोवालाई। इनका नाम भी आपको याद रखना है, जो डायरेक्टर जनरल है। कहां की? ये लेडीज है। ठीक है, यूनेस्को का। और डील साइन किसके साथ किया गया है, किस राज्य के साथ? तो आपका राजस्थान के साथ। राजस्थान का कैपिटल जयपुर, गवर्नर अभी चेंज हुए हैं, याद रखिएगा कलराज मिश्रा बन गए हैं। और सीएम आप सभी को पता है अशोक गहलोत। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को पद से निकाल दिया है। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने ट्वीट कर यह सलाह दिया है, ये बताया है कि उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को जो है वो पद से हटा दिया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये हुआ क्या, हाल फिलहाल में बहुत सारे सलाह दिए गए थे इनके द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनका कहना था कि ये जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, बहुत जगह उनका मतभेद था उनके साथ। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इस पद से उनको हटा दिया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका जॉन बोल्टन। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है।
अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने जो विदेशी छात्र है ना उनके अध्ययन यानी उनके स्टडी के लिए जो है 2 साल का वीजा जो है वो बढ़ाने का फैसला किया है। और ऐसा करने वाला जो देश है वो है आपका ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी। और यूके के पीएम कौन है? तो बोरिस जॉनसन। कैपिटल क्या है वहां का? लंदन। और मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है ब्रिटेन में? तो पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, 84वें यानी 84th थेसालोनिकी अंतरराष्ट्रीय मेले में कौन सा देश जो है उसे सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। और ये सम्मानित किया गया है आपका ग्रीस में। ठीक है, और ये सम्मानित किस देश को किया गया है? तो ये किया गया है अपने देश भारत को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और निकलकर आपके सामने आया है। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त ने 44 यानी 44वें टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी TIFF टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किया गया है। कनाडा में भारत के वर्तमान यानी प्रेजेंट उच्चायुक्त कौन है, उनका नाम आपको बताना है। और नाम याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा, हु इज द करेंट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा। कनाडा में भारत के वर्तमान उच्चायुक्त कौन है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? विकास स्वरूप। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और कनाडा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजधानी ओटावा, मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है? कनाडियन डॉलर। और वहां के प्रधानमंत्री यानी पीएम का नाम क्या है? तो जस्टिन ट्रूडियो। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सी राज्य सरकार महिलाओं के उद्यमशीलता में तेजी लाने और लिंग समानता के लिए महिलाओं के लिए देश का पहला वैश्विक व्यापार केंद्र स्थापित करने जा रहा है? ये कौन सा राज्य है? और बहुत अच्छी खबर है, और ऐसा करने वाला राज्य है आपका केरल, ऑप्शन नंबर बी। और केरल के भी राज्यपाल अभी चेंज हुए हैं। तो केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। राज्यपाल अभी नए कौन बन गए हैं? तो आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल सभी को पता है तिरुवनंतपुरम है केरल का राजधानी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस पेमेंट बैंक का नाम बताना है जिसने आधार सूक्ष्म भुगतान प्रणाली जो है वो फिर से स्टार्ट कर दिया है। वो कौन सा पेमेंट बैंक है? तो वो है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये अभी हाल फिलहाल में शुरू किया गया है इसके एनिवर्सरी के मौके पर, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। ठीक है, और अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है आज का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और उनका नाम है आपका PK मिश्रा यानी प्रमोद कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सामने, माइक्रोसॉफ्ट ने मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में यानी प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का, ये आपको बताना है। और जिसे अपॉइंटेड किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया कंपनी का, उनका नाम है राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने निकलकर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और निकल कर आ गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? और इनका नाम है क्या है? तो इनका नाम है आपका PK सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम है वो शुरू किया है? कौन से शहर से? और वो शहर का नाम है आपका मथुरा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, उनका नाम बताना है। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका विक्रम नाथ। और आज का आपका पहला प्रश्न ही गुजरात से निकल कर आ रहा है। आपको बताना है यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है, और गुजरात का कैपिटल नहीं बताना है क्योंकि सभी को पता है गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। ये 2 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस व्यक्ति का नाम बताना है जो उड़ीसा के मोवादी हिट क्षेत्र से फास्ट वुमेन, यहां पर वुमेन है, यहां पर महिला कर लीजिएगा, महिला पायलट बनता है, महिला पायलट बनी है, इनका आपको नाम बताना है। उस महिला का नाम बताना है ना जो उड़ीसा के मोवादी हिट क्षेत्र से, बहुत
ऐसा क्षेत्र है जहां पर माओवादियों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, उस क्षेत्र से निकलकर पहली जो है फास्ट महिला पायलट बनी है, उनका नाम बताना है आपको। और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका अनुप्रिया लकड़ा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, कैपिटल आपका भुवनेश्वर। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 12 सितंबर का। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। और हां, मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98 के नाम से, है गूगल के प्ले स्टोर से। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का जरूर ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।